नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइक्लोपीडिया में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं द्वापर युग के अंत में हुए एक महायुद्ध की कहानी। इस महायुद्ध का नाम था महाभारत। महाभारत, इस नाम को सुनते ही आपका ध्यान एक ऐसे योद्धा के पराक्रम पर जाता होगा जो उसने 16 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कर दिखाया था। इस महायोद्धा का नाम था अभिमन्यु। पर क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का ये महायोद्धा अभिमन्यु अल्प आयु क्यों था? तो आइए आज मैं सुनाता हूं आपको कुछ अनसुनी कहानी। महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के कई भेद खोलता है, जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना एक रहस्य ही है। दरअसल इसके जन्म से पहले ही इसके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया था, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो महज 16 वर्ष के लिए इनके पिता थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही है, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्प आयु पैदा हुए थे। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के शत्रु थे अभिमन्यु। दरअसल अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि यह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषी रायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। शेषी रायण ऋषि का यह पुत्र काल्यवान कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर काल्यवान ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर काल्यवान को अपने पीछे ले आए। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण चतुराई से काल्यवान को राजा मुचकुंद की गुफा में ले आए थे। राजा मुचकुंद ने देवताओं की ओर से कई वर्षों तक युद्ध किया था, जिसके कारण वह थक गए थे। देवताओं ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि वो अब सोना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई उनकी निद्रा में कोई विघ्न न डाले। देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि वो जब तक चाहे तब तक सो सकते हैं, और जिसने भी उनकी निद्रा में विघ्न डालेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। भागते भागते श्री कृष्ण ने सोए राजा मुचकुंद के ऊपर अपना शॉल रख दिया। काल्यवान ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नजर काल्यवान पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गए, क्योंकि राजा मुचकुंद को यही वरदान प्राप्त था कि जो उन्हें नींद से जगाएगा और जो उनकी नजरों के सामने पहले आएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। काल्यवान के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण उसकी आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले आए। एक दिन सुभद्रा की नजर उस पोटली पर गई जिसमें काल्यवान की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और काल्यवान की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही काल्यवान भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ। जबकि अभिमन्यु की अल्पायु को लेकर एक अन्य कथा महाभारत में मिलती है। इस अन्य कथा के अनुसार अभिमन्यु की महज 16 उम्र पहले से ही निर्धारित थी। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। तब सभी देवी देवताओं ने इसमें योगदान करने का निश्चय किया। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से जब कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दें, तो चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते, लेकिन देवताओं के बार बार अनुरोध करने पर चंद्रमा ने कहा कि वह अपने पुत्र को महज 16 वर्ष के लिए ही धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह मेरे पास वापस लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र को महज 16 वर्ष पहले से ही निर्धारित कर दी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे तो सुभद्रा को नींद आ गई
इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत में इसी व्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के अल्पायु होने का रहस्य श्री कृष्ण जानते थे, इसीलिए जब भी अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण से जानना चाहते तो वह उसे टाल देते और इसी कारण विधि का यह विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में अपने पिता चंद्रमा के पास लौट गए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभिमन्यु